हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, ब्रेकअप सिचुएशन, ब्लॉक सिचुएशन में जो लोग भी हैं उनके पार्टनर्स उनके लिए कैसा फील कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपके पर्सन के साथ ब्रेकअप है, सेपरेशन है, ब्लॉक सिचुएशन चल रहा है, आपके दरमियान ब्रेकअप हो चुका है और आप अपने पर्सन की फीलिंग्स जानना चाहते हैं अपने लिए, तो आप उनके लिए इस रीडिंग को देखेंगे। प्लस मैं उनका नेक्स्ट मूव भी देखूंगी। सो रीडिंग गाइस कलेक्टिव है, जनरल है, फॉर ऑल साइंस, फॉर ऑल जेंडर्स। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, प्लीज़ चेक इट आउट एंड फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम टू। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। अपने जो भी आपके पार्टनर हैं, आपके पर्सन हैं, आपके लवर हैं, जिनके साथ आपका इस टाइम ब्रेकअप सिचुएशन है, बातचीत आपकी नहीं हो रही और आप जानना चाहते हैं कि उनकी आपको लेकर इस टाइम फीलिंग्स क्या हैं, क्या वो आपके लिए कुछ फ़ील कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे, अगर कर रहे हैं तो कैसा फ़ील कर रहे हैं, उनके लिए आपने इस रीडिंग को देखना है। 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज़ को उनके साथ अलाइन करें एंड वीडियो को आपने लाइक मस्ट करना है। बट याद रहे ये एक कलेक्टिव एनर्जी है, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। ईजिली जितना रिलेट करता है वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो लेट्स सी। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, ब्लॉक सिचुएशन, ब्रेकअप सिचुएशन, सेपरेशन सिचुएशन, वीवर्स के पार्टनर्स कैसा फील कर रहे हैं। ओके, फर्स्ट वी हैव कॉम्प्रोमाइज़, मेकिंग चेंजेस। इस टाइम ये पर्सन डेफिनेटली ऐसे दिख रहा है कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हैं, क्योंकि इनको इस टाइम फील हो रहा है कि अगर इस कनेक्शन में चेंजिंग लेकर आनी है तो डेफिनेटली इनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और अगर पास्ट में इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया तो राइट नाउ दिस पर्सन इज़ रेडी फॉर द कॉम्प्रोमाइज़। हो सकता है पास्ट में आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ करते आ रहे थे इस पर्सन से लव कनेक्शन रखने के लिए या किसी तरह से इनके साथ इन टच रहने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली फिर भी इस इंसान ने जो है आपके कॉम्प्रोमाइज़ को कुछ समझा ही नहीं है। बट इस टाइम ये इंसान को लग रहा है कि चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी, बट उसके लिए सबसे पहले इनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। वी हैव मैग्नेटिक अट्रैक्शन, इट्स अ पैशन। इनको काफ़ी ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्शन हो रही है गाइस। ये इंसान काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं। डेफिनेटली आप लोगों की तरफ फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई मुझे यहाँ पे इस पर्सन की साइड से दिख रही है, क्योंकि ये आपकी तरफ एक अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं फिजिकली। यस, दे रियली वाना टच योर बॉडी, समथिंग लाइक दिस। और कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तो इस टाइम ये पर्सन रेडी दिख रहे हैं। एंड वी हैव स्नेक, नोट व्हाट इट लुक लाइक्स। अगर आपको दिख रहा है इस टाइम के ये इंसान डेफिनेटली आप लोगों में इंटरेस्टेड नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ ये इंसान आप लोगों को इस तरह से दिखा रहे हैं, पोर्ट्रे ऐसा किया हुआ इस इंसान ने अपना आप, जबकि ये इंसान जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। पास में हो सकता है किसी तरह से ये इंसान आप लोगों के साथ कोई कनेक्शन ऐसा रखना चाह रहे थे, लेकिन आप लोग एग्री नहीं कर रहे थे। बट स्टिल अभी भी ये इंसान आप लोगों के साथ एक अट्रैक्शन फिज़िकली फील कर रहे हैं, पैशनेट हैं काफ़ी ज़्यादा आप लोगों की तरफ आने के लिए। एंड हो सकता है आपको जितना ज़्यादा ये इनोसेंट दिख रहे हैं उतने इनोसेंट हैं नहीं हैं। ठीक है, एंड देन वी हैव एंजाइटी, बड़ी परेशान है ये इंसान। यस, क्योंकि इनको समझ नहीं आ रही कि इन्होंने जो पास्ट में किया है अब वो आप तो सही करने वाले हो नहीं हो, तो इनको खुद ही एफर्ट करनी पड़ेगी। वी हैव पीस, दे आर फीलिंग कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा सुकून में हो इस टाइम। इस कनेक्शन से निकलने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा हीलिंग मिली है, काफ़ी ज़्यादा आप लोग चिल कर रहे हो, आप अपने आप पर फोकस कर रहे हो, क्योंकि इस इंसान ने आपको हमेशा बहुत ज़्यादा परेशान किया है, स्ट्रेस दिया है इस इंसान ने आपको इस कनेक्शन में। और आपको छोड़ने के बाद ये इंसान खुद स्ट्रेस में दिख रहे हैं। जो स्ट्रेस आपको दिया जा रहा था इस पर्सन की साइड से, अब ऐसे लग रहा है वो सारा स्ट्रेस इस पर्सन को है, और इनको फील हो रहा है कि आप लोगों की लाइफ तो पीसफुल हो चुकी है, लेकिन इनकी नहीं है। वी हैव फैमिली, सच सिक्योरिटी। ये आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। दे रियली वांट टू गिव यू अ सिक्योरिटी। पास्ट में हो सकता है आप यही सिक्योरिटी इनसे चाह रहे थे, लेकिन ये आपको दे नहीं रहे थे, बट राइट नाउ ये देना चाहते हैं। हीलिंग एंड रिलीजिंग, ये इंसान को इस टाइम हीलिंग की ज़रूरत है। यस, पास्ट में जो भी आप लोगों के दरमियान किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम्स हुई हैं, तो ये इंसान उस चीज़ को रिलीज़ कर देना चाहते हैं और इस कनेक्शन को एक ट्रैक पे लेकर आना चाहते हैं वापस। मुझे लग रहा है आप लोगों में से कुछ लोग इस इंसान से मांग रहे थे कमिटमेंट ये, लेकिन आपको कमिटमेंट दे नहीं रहे थे, और उस वजह से भी शायद आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही थी, आपको टेंशन हो रही थी कि ये इंसान आपको किसी तरह से कमिटमेंट नहीं दे रहे, आगे क्या फ्यूचर है इस कनेक्शन का आपको नहीं पता। सो दैट्स वाई शायद हो सकता है आप लोगों ने इस इंसान से बात करनी छोड़ दी है, यही हो सकता है क्लैश की रीज़न हुई हो। बट राइट नाउ ये इंसान आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं और आपको सिक्योरिटी देना चाहते हैं। कुछ लोगों की तरफ से दिस पर्सन वुड बी योर हस्बैंड और वाइफ।
जो कि शायद आपके साथ काफ़ी ज़्यादा उनका अच्छा कोई बिहेवियर नहीं था, या फिर अच्छे से वो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ले नहीं रहे थे, ठीक है। और वन साइडेड आप ही कॉम्प्रोमाइज़ करते जा रहे थे अपने बच्चों की खातिर या अपनी खातिर। लेकिन इस टाइम ऐसे लग रहा है कि ये इंसान को जैसे आपने छोड़ दिया, इनको लग रहा है आपकी लाइफ में तो सुकून आ गया, लेकिन डिस्टर्ब इस पर्सन की लाइफ काफ़ी हो रही है। इसीलिए ये अब आपके साथ एक अच्छा तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ करके आपको सिक्योरिटी देना चाहते हैं और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना चाहते हैं। आपने हो सकता है इनको जैसे ये दिख रहे थे, कुछ लोगों की तरफ से दिस पर्सन कुड बी आर टॉक्सिक, कुछ लोगों की तरफ से मैं सबकी बात नहीं कर रही, बट ऐसी एनर्जी दिख रही है कि ये आपको जैसे अच्छे दिख रहे थे, बट रिलेशनशिप में जाने के बाद, इनके करीब आने के बाद आपको पता चला कि जैसे ये इंसान दिख रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको दिख रहे थे कि ये पर्सन बहुत अच्छे हैं, क्योंकि यहाँ पे स्नेक की एनर्जी है, ठीक है। ये इंसान जितना ज़्यादा टॉक्सिक था ये आपको उनके करीब जाने के बाद पता चला, उससे पहले आपको नहीं पता चल रहा था कि ये इंसान कैसा है। आपको था ये रिस्पॉन्सिबल है, बड़ा लविंग है, बहुत ही केयरिंग करने वाला है, ठीक है, बड़ा ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, बट ऐसा जब आप करीब गए हो तो कुछ भी आपको नहीं दिखा। या लेकिन ये बेटर करना चाह रहे हैं सब कुछ। एंड वी हैव इट्स अ रिलेशनशिप कनेक्शन, ये आपके साथ दोबारा से रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं और आपके साथ एक अच्छे वे में कनेक्ट होना चाहते हैं। वी हैव इट्स अ होल इनर ग्रोथ, इस इंसान की कहीं ना कहीं गाइस यहाँ पे ग्रोथ हो रही है। दिस पर्सन गोइंग थ्रू अ अवेकनिंग प्रोसेस फॉर सम ऑफ यू। आप लोगों के पार्टनर जो हैं किसी ना किसी तरह के कोई ना कोई उनकी ग्रोथ हो रही है, दैट्स वाई वो स्ट्रेस में है, एनजाइटी में है, और कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए भी इसीलिए रेडी हैं, क्योंकि जो स्ट्रेस इनको हो रहा है, जिस तरह से ये पर्सन एंशियस मुझे दिख रहा है, वैसा शायद इनसे हैंडल नहीं किया जा रहा, लेकिन ये ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनकी। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी हमारे पास चेंज किया, ट्रांजिशन, ये आपके साथ चेंज करना चाहते हैं अपने इस कनेक्शन को, बिकॉज इनको फील हो रहा है यहाँ पे कि आपकी लाइफ इनको छोड़ने के बाद काफ़ी ज़्यादा सेटल हो चुकी है, आप काफ़ी ज़्यादा सुकून में आ चुके हो। जितना ज़्यादा आपको पीस है उतना ही इस इंसान की जो अपनी लाइफ है वो मुझे डिस्टर्ब दिख रही है यहाँ पे। इनको लग रहा है कि जैसे ही आपका कनेक्शन एंड हुआ है या किसी तरह से आप लोगों के दरमियान ब्रेकअप हुआ है या बातचीत बंद हो गई है, तभी से आपकी लाइफ काफ़ी चेंज आई है, और जो सुकून ये इंसान आपको नहीं दे रहा था, इनसे दूर जाने के बाद आपकी लाइफ में वो सुकून आया, वो पीस आया, और आपकी लाइफ काफ़ी हद तक चेंज हो चुकी है, क्योंकि इस इंसान ने आपको काफ़ी कुछ सिखाया है। और ये आपके जाने के बाद, सेपरेशन के बाद, ये इंसान खुद भी काफ़ी कुछ सीख रहे हैं, क्योंकि ये इनर ग्रोथ के लिए इनकी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब कुछ होना यूनिवर्स की साइड से ये सब कुछ हो रहा है। दैट्स वाई इस इंसान को परेशानी हो रही है कि ये इस टाइम इसकी लाइफ में हो क्या रहा है, इसको खुद भी समझ नहीं आ रही। तो ये अपनी लाइफ को अब चेंज करना चाहते हैं आप लोगों के साथ, कि जो सुकून आपकी लाइफ में इनको यहाँ पे फील हो रहा है ना, ये वो चाहते हैं कि इनकी भी लाइफ में वही सुकून आए, वही पीस आए जो आपकी लाइफ में। दैट्स वाई आपके साथ दोबारा से रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं और आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। लेकिन मैं अभी भी आपको यही नहीं कहूँगी कि आप इस पर्सन पे फुली ट्रस्ट कर सकते हो, क्योंकि नेचर कैन नॉट बी चेंज्ड। सो दैट्स वाई अगर आपको लगता है कि ये इंसान चेंज नहीं हो सकता तो आपने इस पर ट्रस्ट बिल्कुल नहीं करना। हाँ, अगर आपको लगता है आप चांस देना चाहिए तो आप चांस दे सकते हो, बट फुली ट्रस्ट नहीं करना, अभी भी अपने आप को ज़्यादा कनेक्ट नहीं करना इस इंसान से। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो। नो कॉन्टैक्ट, ब्लॉक सिचुएशन, सेपरेशन, ब्रेकअप सिचुएशन, वीवर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स। ओके, वी हैव द चैरियट। इस टाइम आप लोगों के दरमियान डेफिनेटली बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, बट स्टिल ये इंसान उस डिफरेंसेस को जानते हुए भी आपकी तरफ आने के लिए रेडी हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। कुछ लोगों की तरफ से इफ़ दिस पर्सन इज़ अ फीमेल, या फिर अगर आप फीमेल हो, यहाँ पे जो भी फीमेल का जेंडर है, आपके इस पर्सन को लगता है उस लाइक फीमेल हो तो आपके पास चॉइसेस हैं, ठीक है, आप जिसको चाहो चूज़ कर सकते हो, लेकिन ये इंसान चाहता है कि आप इस पर्सन को खुद चूज़ करो। या हो सकता है कोई अगर आपकी लाइफ में है या इनको लगता है कि कोई आप में इंटरेस्टेड है, तो ये इंसान उसको एज अ कॉम्पिटिटर अपना समझते हैं, लेकिन इनको आपके साथ ही इस कनेक्शन को आगे लेकर जाना है, दूसरे इंसान को शायद दिखाने के लिए कि आप इस पर्सन से ज़्यादा प्यार करते हो। वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून, ये किस्मत का डिसीजन का इस टाइम ये पर्सन वेट कर रहे हैं, क्योंकि ये हर हाल में आपके साथ इस सब सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं। वी हैव एस ऑफ कप्स, या न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, और इनकी जो भी इस टाइम रोमांटिक कनेक्शन को लेकर विशेज़ हैं ये उसको फुलफ़िल करना चाह रहा है ये पर्सन। मुझे लग रहा है यहाँ पे कि ये इंसान को विक्ट्री हर हाल में चाहिए, आपके साथ इस कनेक्शन में ये सक्सेस चाहता है ये पर्सन, विद द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड विद द एस ऑफ कप्स एंड विद द चैरियट।
कुछ लोगों के दरमियान ट्रैवल इन्वॉल्व भी मुझे दिख रहा है, बट स्टिल ये इंसान काफ़ी ज़्यादा डिटर्मिनेंट है कि इनको हर हाल में आपके साथ कनेक्शन बनाना है और हर हाल में इनको अपनी लाइफ को चेंज करना है आपके साथ। काफ़ी टाइम से मुझे लग रहा है शायद आपकी बातचीत नहीं हो रही, ऑलरेडी टाइमिंग काफ़ी डिले हो चुकी है, लेकिन स्टिल ये इंसान को लग रहा है कि आपके दरमियान जो भी कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन थी या किसी भी तरह से कोई टफ़ इस टाइम चल रहा था, तो अब शायद कंप्लीट होने वाला है और बहुत जल्द आपकी न्यू बिगनिंग होने वाली है इस पर्सन की साइड पे। कुछ लोगों की तरफ से दिस इज़ कुड बी अ न्यू पर्सन। कुछ लोगों की साइड पे मुझे लग रहा है यहाँ पे कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो सकता है इस पर्सन के अलावा, ठीक है। बट वो चॉइस आपकी होगी कि आपने किसको चूज़ करना है, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कोई और इंसान आने के चांसेस भी आपकी लाइफ में हैं। फिर किस्मत आपको मौका देगी कि सब चीज़ें आपके अपने हाथ में होंगी, आप जिसको डिसाइड करना चाहो, चूज़ करना चाहो, आप कर सकते हो। यस, अगर आप चाहो तो किसी न्यू पर्सन को चूज़ कर लो, अगर आप चाहो तो इसी इंसान को एक न्यू मौका दे दो। वी हैव द टॉवर। या इस इंसान की लाइफ में गाइस ऐसे दिख रहा है जैसे भी कोई क्योटिक सिचुएशन थी, या आपके इस कनेक्शन को जिस तरह से भी इस इंसान ने कोई रूइन किया था, अगर इन्होंने खुद किया था रूइन, तो ये इंसान एफर्ट करना चाहते हैं और अब इस सब सिचुएशन को दोबारा से एक बेटर वे में लेकर आना चाह रहे हैं। और मुझे लग रहा है यहाँ पे कि ये जो भी पर्सन है ना, ये बहुत ही लविंग वे में आप लोगों को अप्रोच करेंगे, बहुत ही आपको लव शो करेंगे, बड़ा रोमांटिक होंगे आपके साथ, आप लोगों को स्पेशल फील करवाएंगे ताकि आप इन्हीं को चूज़ करो। या क्योंकि ये आपके साथ कनेक्शन ख़त्म करने के बाद काफ़ी ऐसे दिख रहा है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ये पर्सन चल रहा है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। कैंसर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, सेजिटेरियस स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, एरीज इज़ ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। नंबर 10, 1, 11, नंबर 16, 7, 7 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। या सो वी हैव 6 ऑफ कप्स। या ये आपके साथ रिकॉन्सिलिएशन करना चाहते हैं। जो भी पास्ट में आपकी इनके साथ डेट हुआ या फिर रिलेशनशिप आपका रहा या जिस तरह से भी आपका बहुत क्लोज कनेक्शन रहा, ये आपके साथ उन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे और करना भी चाहते हैं ताकि दोबारा से आप लोगों के दिल में इनके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बने, आपके दिल में इनको लेकर वही रोमांटिक फीलिंग्स जो हैं वो दोबारा से एक्टिवेट हों ताकि आप इनको चूज़ करो, किसी और को चूज़ ना करो। तो इमोशनल करने की गाइस ये इंसान काफ़ी कुछ मुझे लग रहा है ट्रिक्स यूज़ करेंगे इमोशनल करने के लिए, कुछ ना कुछ आपके सामने बातें ऐसी करेंगे ताकि आप कन्विंस हो जाओ इनको दोबारा चूज़ करने के लिए। बिकॉज वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। ये इंसान आपका प्यार किसी भी हालत में खोना नहीं चाहता। पहले ऑलरेडी इन्होंने खोया है तो उस वजह से उसके बाद इनको काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही है, लेकिन ये दोबारा बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आपको खोएं। इसीलिए ये आपको कुछ ना कुछ ऐसा कहेंगे जिससे आप इन्हीं को मजबूर हो जाओगे चूज़ करने में। ये भी इस इंसान की एक आप कह लोगे इमोशनल ब्लैकमेल होगा, ठीक है, कुछ ऐसी सिचुएशन मुझे दिख रही है। बट ये आपके साथ रिकॉन्सिलिएशन करना चाहते हैं और आपसे एक चांस चाहते हैं, जो इन्होंने कनेक्शन को ख़त्म किया था, एंड किया था, या जिस तरह से भी इन्होंने खुद डिस्ट्रॉय किया था, इस सब सिचुएशन को रूइन कर दिया था, जिससे आपकी अपनी मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ भी काफ़ी रूइन हुई। तो ये इंसान आपसे माफ़ी मांग के दोबारा आपसे उसी चांस को चाहेंगे कि दोबारा से कनेक्शन बनाते हैं, क्योंकि इस इंसान को आपकी सपोर्ट, आपका लव, आपकी केयर हर हाल में चाहिए, क्योंकि इनको लगता है कि आप जैसा प्यार इनको कोई दे भी नहीं सकता और इनको लगता है आप ही इन्हीं को हील कर सकते हो, इनके इमोशंस को अच्छे से अंडरस्टैंड आप ही कर सकते हो। आप में से कुछ लोग या तो थेरापिस्ट हो या फिर कुछ लोग साइकोलॉजिस्ट हो सकते हो, किसी का भी प्रोफेशन हो सकता है आपका या फिर इस पर्सन का। वी हैव जजमेंट। ये इंसान को काफ़ी ज़्यादा रियलाइजेशन होने वाली है और उसके बाद ये इंसान आपकी तरफ आएंगे आपसे हर हाल में रिबर्थ करने के लिए, लेकिन ये जानते हैं कि आप इनको काफ़ी ज़्यादा जज भी कर सकते हो। यस, बट विद द फूल। बट ये स्टिल कोशिश करेंगे कि आप इन्हीं को चूज़ करो। कॉम्प्रोमाइज़, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि इस इंसान को हर हाल में कुछ ना कुछ चेंजिंग चाहिए, उसके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं ये। या ये इंसान जितना ज़्यादा आपको लेकर केयरलेस थे उतना ज़्यादा ये अब रिस्पॉन्सिबल होंगे, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन हो रही है, अवेकनिंग का प्रोसेस चल रहा है। कुछ लोग तो यहाँ पे ऐसे लग रहा है कर्मा डील कर रहे हैं, जो इन्होंने आपको डिस्ट्रॉय किया था या करने की कोशिश की थी, ये लिटरली इंसान खुद काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉय हुआ है मेंटली एंड इमोशनली। यस, इसीलिए आपके साथ रिबर्थ करना चाहते हैं अपनी लाइफ की, क्योंकि ये पर्सन पीस में नहीं दिख रहा मुझे। सेजिटेरियस काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। एक्वेरियस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नंबर 20, 22 भी इम्पॉर्टेंट दिख रहा है मुझे। 26, 27, 21,
एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है इनकी, आपकी कुछ लोग 30+ भी दिख रहे हैं, बट मोस्टली एनर्जी मुझे यहाँ पे 20+ की आ रही है। यस, सो ये चेंज करना चाहते हैं अपने इस करंट सिचुएशन को जो भी आपके साथ चल रही है, और बेटर करना चाहते हैं इस सब सिचुएशन को। या सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल रेजोनेट्स विद यू। कमेंट सेक्शन में मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।